तो हमारे पास अब जो पेपर अवेलेबल है वो है अक्टूबर नवंबर 2024। सही है। P42 1 आवर का पेपर है। HB पेंसिल फॉर डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। 40 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर आपके पेपर में पूरे 16 पेजेस हों और कोई भी पेज में प्रिंट ना हो। अगर ऐसा है तो आपने पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को बताना है। सही है ना बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है इस पेपर में। द स्टूडेंट डिटरमाइंस अप्रोक्सीमेटली द डेंसिटी ऑफ द ग्लास from which the test tube is made. Height h and external diameter u of the test tube are shown in full size diagram. यानी हम डायग्राम से मेजरमेंट्स ले सकते हैं। चलो बेटा पहले हाइट h मेजर कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा। 13 आ रही है। नहीं सॉरी, 15 आ रही है। एग्जैक्ट 15 आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही है। 15 आ रही है हमारे पास क्या, हाइट ऑफ टेस्ट ट्यूब। और ये कितनी आ रही है बेटा। 1.5। सही है बेटा। तो स्मॉल डी आ रहा है 1.5 एंड ये आ रहा है 15। अब देखो क्या बोला है बेटा, मेजर द हाइट एच ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड नियरेस्ट 2.01, यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आपको जवाब देना है। तो 15 एंटरटेन नहीं होगा, 15.0 लिखना जरूरी है। सिमिलरली मेजर द डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये 1.5 आ रहा है, ये हमने इस तरह लिख दिया। ये भी वन डेसिमल प्लेस पे लिखा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। द स्टूडेंट यूजेस रूलर and two wooden blocks to help obtain the accurate answer of h। सही है बेटा। accurate answer of h निकालने के लिए ये हमारे पास h है बेटा। सही है। तो स्टूडेंट ने हाइट ऑफ द टेस्ट ट्यूब निकालने के लिए दो वुडन ब्लॉक के दरमियान टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया है। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू इंश्योर दैट द ब्लॉक्स आर पैरेलल। ठीक है। तो बेटा अगर फर्ज करो ब्लॉक पैरेलल नहीं है, मतलब हमने टेस्ट ट्यूब बनाई है यूं और ब्लॉक प्लेस हुआ हुआ है एक यूं और एक ब्लॉक प्लेस हुआ हुआ है यूं। ठीक है बेटा। तो आपकी वैल्यू तो खराब हो गई। जैसे अभी मैं यहाँ पे चलो ब्लॉक प्लेस करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर हम ब्लॉक इस तरह प्लेस कर रहे हैं जो पैरेलल नहीं है आपस में, तो बेटा देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही है। हमारी वैल्यू तो एच की ये आ रही है, विच इज डिफरेंट। देखो इतना एडिशनल वैल्यू ऐड हो रही है हमारे पास। सही है। तो अगर हम लोग ब्लॉक्स को पैरेलल नहीं रखेंगे, आपस में बिल्कुल पैरेलल नहीं रखेंगे, तो हमारे पास एच की वैल्यू इनएक्यूरेट आएगी। इफ blocks are not parallel, तो h will not be same, comma it will be inaccurate। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब हमसे कह रहे हैं द शेप ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली अ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको गिवन है। तो बेटा 0.79 मल्टीप्लाई बाय डी क्या था हमारे पास, 1.5 था, और एच क्या था 15। बेटा आंसर आ रहा है 26.66। ठीक है।
तो 26.66 को आप राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे बेटा? 27, या ऐसे 26.7 लिख सकते हो। तीन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ रही है। डन, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट fills the test tube on top of water, to the top of water, pours water from the test tube into the measuring cylinder. Figure 1.3 shows the measuring cylinder. बेटा स्टूडेंट ने क्या किया? टेस्ट ट्यूब को पानी से फिल कर दिया, ठीक है, और पानी से फुल करने के बाद pours water from the test tube into the measuring cylinder, और टेस्ट ट्यूब से पानी मेजरिंग सिलेंडर में डाला है। सही बेटा? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या रीडिंग है ये? 21। सही है। रिकॉर्ड द रीडिंग VI ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 21। कैलकुलेट द वॉल्यूम VG ऑफ द ग्लास इन द टेस्ट ट्यूब यूजिंग द इक्वेशन। तो बेटा VG कैसे निकालेंगे हम लोग? VE ऊपर निकाला था हमने 26.7, और VI कितना निकाला है? 21। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास? 5.7। ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा? वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी बताओ मेजरिंग द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वंस अगेन आपने टेस्ट ट्यूब को उठाकर उसका पानी मेजरिंग सिलेंडर में डाला है, तो आपका पानी टेस्ट ट्यूब से क्या हो सकता है? स्पिल आउट हो सकता है। सही है। वाटर में spill out of test tube when water is transferred in measuring cylinder। ठीक है बेटा। आगे बढ़ो। The student uses balance to measure mass m of the test tube। ओके, रीडिंग आपको दिखाई दे रही है 0.101375। बोल रहा है रिकॉर्ड m नियरेस्ट टू ग्राम। पॉइंट्स में नहीं जाना है, ग्राम में बताना है। तो बेटा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये किलोग्राम है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बेटा? 0.01375 मल्टीप्लाई बाय 1000, 13.75 आ रहा है। तो बेटा पॉइंट्स में नहीं जाना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? 14। ठीक है। अगर वो नियरेस्ट टू पॉइंट्स में मांगता आंसर तो बोलता नियरेस्ट टू 0.1 ग्राम बताओ, तो हमें पॉइंट में आंसर देना होता, लेकिन उसने बोला नियरेस्ट टू ग्राम, तो आपने इस तरह जवाब देना। यूज योर रिजल्ट फ्रॉम GI and E to calculate the density of the glass from which the test tube is made। बेटा मैथ्स हमारे पास क्या है? 14, और VG कितना है हमारे पास? 5.7। मैथ ग्राम में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। 14 डिवाइड बाय 5.7, 2.45। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होके 2.5 हो जाएगा, और यूनिट क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर खत्म हो गया।
चलें भाई आगे बढ़े। The student investigate the resistance of LED when different current flow through it. The circuit is shown in figure 6 2.1. भाई एलईडी भी इज अ टाइप ऑफ डायोड। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? लाइट एमिटिंग डायोड। सही है। तो डायोड का काम क्या होता है? अगर डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो एज ए कंडक्टर काम करता है। कैथोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो एज एन इंसुलेटर काम करता है। सही है बेटा। द स्टूडेंट connects voltmeter across 270 ohms resistor between point X and Y. Close the switch. Record the voltmeter reading VXY. Opens the switch. Bola on figure 2.1, draw the voltmeter connected to measure the potential difference of VXY around 270 ohms resistor. तो बेटा यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करके दिखाना है। तो वोल्टमीटर देखें मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। दैट इज हाउ यू विल प्लेस द वोल्टमीटर अक्रॉस 270 ohms resistor। और इसको लेबल कर दो कि ये क्या है हमारे पास वोल्टमीटर। डायग्राम इज नॉट अ डायग्राम विदाउट लेबलिंग। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं बेटा सुने। फिगर 2.2 शोज voltmeter reading of the potential difference Vxy when the voltmeter is connected across 270 ohm resistor। क्या वैल्यू है बेटा? 2.5। सही है। रिकॉर्ड Vxy इन टेबल 2.1। बेटा Vxy 2.1 में डालो। ठीक है बेटा। नाउ आगे देखें क्या बोल रहा है। द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट्स voltmeter from point X to Y. Reconnects the voltmeter across LED between X and Y and Z. Close the switch. Record the voltmeter reading with different potential difference Vz in the correct row in table 2.1. बोला calculate Vxy plus Vz for 270 ohm resistor. Record your answer in the table. अच्छा जी। बेटा ये वैल्यू बोल रहा है कैसे निकालेंगे हम। Vxy प्लस Vyz ऐड करना है यानी 2.5 प्लस 2.1 क्या आएगा बेटा 4.6। ये शायद नीचे भी हमें कॉपी पेस्ट करना है। जी जगह दी हुई है देखें इसकी। सही है। कैलकुलेट द करंट यूजिंग द फॉर्मूला। तो आई क्या होगा। वी एक्स वाई है हमारे पास कितना बेटा। वी एक्स वाई है हमारे पास 2.5 एंड आर है 270। आंसर आया है 0.00925। सही है। टेबल में कैसे लिखेंगे। 0.00925 को 93 लिखेंगे। अब देखो टेबल का ट्रेंड क्या है। दो सिग्निफिकेंट फिगर। 925 को मैंने 93 में राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है बेटा। आगे देखें क्या बोल रहा है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर एलईडी ऑफ द रेजिस्टर ऑफ द एलईडी। सही है भाई। आर एलईडी हमारे पास क्या आ जाएगा। वीवाईजी। वीवाईजी कितना है हमारे पास। वीवाईजी है 2.1। सही है। और हमारे पास आई कितना है। बेटा सर्किट हमारे पास देखो सीरीज है तो हर तरफ सर्किट में करंट क्या होगा सेम होगा। सही है। तो आई हमारे पास है 0.00925। ठीक है जो ऊपर कैलकुलेट किया था। 227.027। सही है बेटा। इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ये हो जाएगा 228। नहीं
227 है ना, तो ये 230 होगा। सही है बेटा, जो हमारा टेबल का ट्रेंड है उसके मुताबिक ये 227 से राउंड ऑफ होकर 230 हो जाएगा। तो पहला देखो रो हमने कंप्लीट कर लिया और कुछ नहीं किया, एग्जामिनर ने जो मांगा वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। बस मेक श्योर जब वो वी एक्स वाई बोल रहा है तो वी एक्स वाई पुट करें, जब वो वी वाई जी बोल रहा है तो वी वाई जी पुट करें। सही है, ये तो पूरा कंप्लीट है। अब इसका वो हमसे पूछ सकता है, तो बेटा इसका हम कैसे निकालेंगे? हमें देखो वी एक्स वाई पता है, वी एक्स वाई प्लस वी वाई जी, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? 4.6 में से 2.0 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6। ये इसका आंसर होगा। ये नीचे मांगेगा कहीं अगले ही स्टेप में, आई गेस। सही है बेटा, हमें वी एक्स वाई प्लस वी वाई जी पता है और वी वाई जी पता है, तो इसमें से ये माइनस किया तो सिर्फ वी एक्स वाई बचा, वो निकाल लिया हमने। सही है, ये पूछ रहा है बेटा। ठीक है, कैलकुलेट वी एक्स वाई जी फॉर 560 ओम्स रेजिस्टर। सही है बेटा, तो 560 ओम रेजिस्टर के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी वी एक्स वाई जी निकाल लिया। चलो टेबल कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ो। द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई चेंजेस, द करंट इन द सर्किट चेंजेस। क्या बोल रहे हैं? जैसे एक्स और वाई के दरमियान रेजिस्टेंस बदलेगी सर्किट का करंट बदलेगा। बोला एग्जामिन द टेबल इन फिगर 2.1, बट पूछ रहा है डिस्क्राइब हाउ द चेंज इन करंट इफेक्ट्स वी एक्स वाई प्लस वी वाई जी। जब करंट बदल रहा है तो वी एक्स वाई प्लस वी वाई जी पे क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा देखो करंट हमारे पास चेंज हो रहा है, वी एक्स वाई वी वाई जी क्या है? कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा, तो हम क्या लिखेंगे? रिमेन सेम। अब बोल रहा है करंट के इफेक्ट से आर एलईडी पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो बेटा करंट के इफेक्ट से आर एलईडी पे क्या फर्क पड़ रहा है? जब करंट हमारे पास कम हो रहा है आर एलईडी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही है, तो हम क्या बोलेंगे? एज करंट डिक्रीजेज कॉमा आर एलईडी इंक्रीजेज। ठीक है बेटा, ये हमने इफेक्ट बता दिया। Now, another student assembles the circuit using the circuit diagram shown in figure 2.1. The student can find that when the switch is closed, LED does not light up. बेटा ये वैसा ही सवाल है जैसा कल किया था। The student tests the component and find that power source producing an EMF and none of the component are broken. बोला क्या एरर हो सकता है? तो कल हमने इसका क्या जवाब दिया था? स्टूडेंट ने सर्किट असेंबल करने के दौरान या तो बैटरी उल्टी लगा दी है या एलईडी उल्टी लगा दी है। He may have placed बैटरी या फिर एलईडी इन एन ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है बेटा, या तो बच्चे ने बैटरी उल्टी लगा दी है या एलईडी उल्टी लगा दी है, दैट इज वाई डायोड है रिवर्स बायस हो गया, सर्किट काम नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ नेम द सिंबल, ड्रॉ एंड नेम द सिंबल ऑफ अ सिंगल डिवाइस that can be used to change the current in the circuit without the need of connect of different resistors। भाई एक ही चीज है, वेरिएबल रेजिस्टर। आप अलग अलग नए रेजिस्टर प्लेस करें, इससे बेहतर आप एक वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट में प्लेस कर दें। ठीक है, तो नेम ऑफ डिवाइस क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर। और सिंबल क्या है बेटा इस डिवाइस का? ठीक है बेटा, ये सिंबल है। एंड दैट इज हाउ यू आर डन विद द क्वेश्चन 2 ऑफ दिस पेपर। सुबह 9 बजे से जो है ना क्लासेस चल रही हैं हमारी।
क्योंकि 20 मई को ओ लेवल आईजीसीएसई AS A2 चारों पेपर है। ओ लेवल का पेपर 4, आईजीसीएसई का पेपर 6, एएस का पेपर 2, A2 का पेपर 5 एंड सुबह के वक्त ए लेवल्स की क्लासेस लिए। देन दोपहर में एक 4 घंटे की वर्कशॉप थी और अब आप लोगों की वर्कशॉप चल रही है। ऐसे ही अगले 2 दिन भी प्लान हुए हुए हैं। 20 तारीख के बाद जो है ना थोड़ी सी जान में जान आएगी। नाउ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस। The student arranges the apparatus as shown. Rays of light from the distant objects are coming from the window. बेटा कोई विंडो यहाँ पर है, वहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, लेंस पे टकरा रही है और स्क्रीन पे इमेज बना रही है। सही है। द स्टूडेंट प्लेसेस व्हाइट स्क्रीन 30 अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर बता रहा है लेंस से दूर प्लेस की है। Adjust the position of the screen until sharp image from a window in the laboratory a few distance meter distance away from the lens। बेटा यहाँ पे बोल रहा है विंडो लेंस से कुछ मीटर की दूरी पर है। सही है। मेजर एंड रिकॉर्ड इन सेंटीमीटर नियरेस्ट 2.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस x फ्रॉम फिगर 3.1। बेटा ये मेजर करने का बोल रहा है। करते हैं मेजर, देखो क्या आ रहा है आंसर 5.1। ठीक है बेटा, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है 5.1। अगर आपके पास, आप में से किसी के पास मेरी प्रिंटेड वर्कबुक है, मतलब हार्ड कॉपी है जो आपने मुझसे या सर मुस्तकीम से मेरी टीम से ली हो, तो उसमें डायग्राम थोड़ी सी कंप्रेस होकर बनी हुई है क्योंकि साइड में स्पाइरल आता है इस वजह से। सही है। तो बेटा उसमें शायद वैल्यू आपकी थोड़ी कम आए, इंस्टेड ऑफ 5.1 शायद 4.9 4.8 आए, तो कंसीडर इट ओके। लेकिन आप मेरी वैल्यूज फॉलो करें क्योंकि मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज है 5.1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5.1, नियरेस्ट 2.1 सेंटीमीटर हमने आंसर लिख दिया। डिस्टेंस एक्स ऑन फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1/3। भाई ये जो स्केल है ना ये 1/3 है, मतलब दिस डायग्राम इज 3 times स्मॉल देन एक्चुअल apparatus। ये डायग्राम एक्चुअल apparatus से 3 गुना छोटी है, तो एक्स भी हमारे पास 3 गुना छोटा आया होगा। बोला यूज योर आंसर इन A1 टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो भाई एक्चुअल डिस्टेंस क्या है हमारे पास 5.1 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो क्या होगा 15.3 आंसर आएगा। ठीक है। कल भी आप लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो रहे थे, मैं फिर बता दूं 1/3 1/5 का मतलब क्या होता है। एक्चुअल एपरेटस के मुकाबले में आपके डायग्राम जो पेपर में बनी हुई है वो 1/3 मतलब 3 गुना छोटी बनी हुई है, तो एक्चुअल वर्ल्ड में एपरेटस 3 गुना बड़ा है। चलो नाउ क्या कह रहे हैं बेटा, द स्टूडेंट रीअरेंजेस द apparatus as shown, switches on the lamp, places distance, place lens at a distance of 20 centimeters from the illuminated triangular object, adjust the lens of adjust the position of the screen until sharp image of the triangular object is formed on the screen, measure image distance v from the lens to the screen और ये आ रहा है, calculate the value of u plus v and u multiply by v। तो बेटा u plus v क्या आएगा, u है हमारे पास 20 ये रहा, और v है हमारे पास 60.5, तो ये तो हो जाएगा 80.5 सेंटीमीटर। एंड u मल्टीप्लाई बाय v क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 60.5 1210। क्योंकि बेटा ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, दैट इज वाई मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा।
यहाँ पे वैसे एग्जामिनर ने आपको यूनिट लिखने को कहा नहीं है, लेकिन मैंने क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा। द स्टूडेंट रिपीट्स बी फॉर वैल्यूज ऑफ यू बिटवीन 25 to 55। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया है टिल 55, और आप वैल्यूज रिपीट किए हैं। बोल रहा है क्या, एड अप्रोप्रिएट यूनिट्स टू द हेडर्स इन द लास्ट टू कॉलम। बेटा लास्ट टू कॉलम में u प्लस v का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, एंड u मल्टीप्लाई बाय v का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा ये आपका जो रिजल्ट है ये रिकॉर्ड कर दो। तो u प्लस वी हमारे पास 80.5 है, तो क्या हो जाएगा 81, टेबल के ट्रेंड के मुताबिक दो एसेट्स में। और ये क्या हो जाएगा बेटा 1210। सही है। आगे बढ़ो। On the grid provided of figure 3.3, plot a graph of uv on y-axis and u plus v on x-axis. You do not need to start either axis from the origin. Straight line of best fit बनानी है। सही बेटा। uv y axis पे, तो हमने क्या किया बेटा, uv प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर y एक्सिस पे रखा, एंड u प्लस v प्लस सेंटीमीटर x एक्सिस पे रखा। ठीक है, टेबल लेकर आते हैं। सही है। वी डोंट नीड टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा ये वैल्यू 62 से शुरू हो रही है और 81 पे खत्म हो रही है। तो अगर हम इसको इस तरह करें, 60, 70, 80। ठीक है, और u मल्टीप्लाई बाय v 933 से शुरू हो रही है, 1210 तक जा रही है। तो अगर हम इसको इस तरह लेके चलें, 930, 940, नहीं 1210 तक जा रही है ना। एक काम करो, इसको लेके चलो इस तरह, 900, 1000, 1100। नहीं ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक मिनट, 900, 950, 1000, 1050। नहीं ये बहुत, एक मिनट रुकिएगा बेटा, जरा देख के चलते हैं इसका स्केल क्या बनाना होगा हमें, ताकि एक्यूरेटली आ जाए हमारे पास। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें इसे 900 से, ये हो जाए 1000, ये हो जाए 1100, ये हो जाए 1200, यही हो सकता है। सही बेटा, इसी तरह हम अपना टेबल बना सकते हैं। जी फुरकान। बोले बेटा, यू रेज योर हैंड। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये हमारी लेबलिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जी बेटा यूसुफ बोले, ड्यूरिंग द, सर मैं ये कह रहा था कि सर क्वेश्चन
2020 2020 तक अगर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये सही है? ओ लेवल्स 4-2। बेटा ये चीज तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब देता हूँ व्हाट्सएप पे। पेपर का मोमेंटम खराब हो गया। सॉरी सर। बिल्कुल कर सकते हैं आप। ना बेटा, आगे बढ़ो। अच्छा, अब हमें वैल्यूज को आई मीन पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, देखें। छोटा ग्राफ है तो मैं जो स्केल रखता हूँ, एक एक्सिस की जिम्मेदारी रूलर को देता हूँ, वो नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल सामने ही ये सारी चीजें तो वैसे कर रहे हैं। बेटा 81 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या, 1210। तो 1210 81 पे आ रही है, ये वैल्यू आएगा हमारा पॉइंट। सही है बेटा। ये वैल्यू देखो 1210 है, और ये है 80, नहीं 81 बोला है ना, ये तो 86 हो गया। ये है। सही है बेटा। ये 81 है और ये 1210 है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। देन 62 933। 62 किधर आएगा, ये आ गया 62। 933 तो नहीं, 930 प्लॉट कर सकते हैं। तो 62 यहां पर आएगा, और 930 किधर आएगा, 910 920 930। देन 65 988। 65 पे 988 नहीं, 990 करेंगे हम। ये आ गया। देन 72 पे 1090। 72 यहां पर आएगा, एंड 1090, 1090 यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, ये 1090 हो गया, और ये 72 हो गया। देन 76 पे 1140। 76, ये वाली लाइन है, 1140। 1110 1120 1130 1140। 76 ना। ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। अब बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं। एक या बात याद रखें, जब वो बेस्ट फिट लाइन मांगेगा तो बेस्ट फिट लाइन बनानी है, बेस्ट फिट कर्व बोले तो बेस्ट फिट कर्व बनाना है। बन गया बेटा। ये देखो, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये ऊपर छूट रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, ये नीचे छूट रहा है। ये हमारी बेस्ट फिट लाइन बन गई परफेक्ट। और सुपर जूम करके देख लो। सही है, ये ऊपर छूट रहा है, ये नीचे छूट रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेडियंट निकालने का बोल रहा है, तो ग्रेडियंट की वर्किंग करते हैं बेटा। और मैंने आपको पहले ही बताया, वो पॉइंट उठा के करें जो आपके ग्राफ पे ग्रिड के क्रॉस पे आ रहे हैं। तो एक पॉइंट उठा रहा हूं मैं, ये। ठीक है, और एक पॉइंट ऊपर का उठाते हैं बेटा। आप जो ग्रेडियंट के लिए दो पॉइंट उठाते हैं, दे शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सही है, तो एक पॉइंट मैं ये उठा रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। हेलो।
यू वांट टू ड्रिंक वाटर, चाची से बोला आपने? मामा से बोला? ओके। हाय करो वहां पे कैमरा में, वो बैठी हुई बीबी। भाई साहब क्या सीन है। ये देखो यार, बच्चे आ गए बच्चे। हाय करो, हाय हाय। चल क्लास लेकर आते हैं। नाउ ये हमारा एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। चलो बेटा वैल्यूज प्लॉट करते हैं यहाँ पे। 1100, 1200, तो ये क्या होगा? 1150, 1160, 1170, 1180, 1190। तो ये क्या है बेटा? 1195। ये Y2 है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? 910, 920, 930, 940। ये क्या है? Y1 है। देन ये क्या है? 61 X1, और ये है X2। सही बेटा। तो आप देखें कितने साफ सुथरे तरीके से हम लोगों ने पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन करी है। ठीक है बेटा। अब ग्रेडियंट निकालते हैं। 1195 माइनस 940, ओवर 80 माइनस 61। सही है बेटा। 1145.52। तो बेटा ये हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकें, शायद कुछ गलती हुई है। 1195 माइनस 940, 80 माइनस 61। जी बेटा गलती हुई थी। 13.42 आ रहा है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सही बेटा। इसकी रेंज हमारे पास अवेलेबल है मार्क्स स्कीम में 12 से 18। तो वी आर इन द रेंज। सही है। तो हम रेंज के अंदर हैं। अच्छा, कल को वो अगर हमसे बोलता है कि यूनिट निकालने हैं ग्रेडियंट के, तो बेटा वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है। और एक्स एक्सिस बाय क्या है? सेंटीमीटर। तो इन दोनों से कटेंगे, आंसर आएगा क्या? सेंटीमीटर में। ये अभी पूछा नहीं है, मैं सिर्फ आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। चलें। Two quantities can be considered to be same within the limit of experimental accuracy if they are in 10% of each. The gradient of your line is calculated is numerically equal to the focal length of the lens in centimeter. Compare your value of f obtained in A2 and the value obtained by the gradient. बेटा A2 में क्या आंसर आया था हमारा? 15.3। और ग्रेडियंट से क्या आ रहा है? 13। सही है। State if your values are considered to be the same. Support your answer. तो बेटा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 13 का प्लस 10% क्या होगा? 13 प्लस 1.3। सही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 14.3। सही है। एंड 13 का माइनस 10% क्या होगा बेटा? 13 माइनस 1.3, यानी 11.7। तो बेटा हमारी रेंज क्या बनी? 11.7 माइनस 14.3 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा आंसर तो इस रेंज के अंडर आ रहा है। ये रहा हमारा आंसर। नहीं, A2 15.3 आया है।
नहीं, रेंज से बाहर आ रहा है हमारा आंसर। सही है बेटा। स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। एज A2 is out of the range of experimental accuracy। ठीक है बेटा। हमारा 15.3 आया था A2 में, और हमने यहाँ पे 13 के मुताबिक रेंज देखी, तो रेंज हमारे पास आ रही है 11.7 से 14.3 तक। ये ज्यादा आ रहा है, से बाहर आ रहा है, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही है बेटा। हमेशा लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के सवाल आप इसी तरह करिएगा। व्हेन मेजरिंग object and image distance with a meter rule, it is important to avoid line of sight parallax error. How the student avoid parallax error? क्या बोलोगे? By keeping the eye perpendicular to reading। ठीक है। Describe a technique student uses to make sure image on the screen is as sharp as possible. He has to move the lens। यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? स्क्रीन मूव कर रहा है, लेंस मूव कर रहा है? आई थिंक स्क्रीन मूव कर रहे हैं ये। हाँ, कहीं पे लिखा हुआ होगा यहाँ पे। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, ये लिखा हुआ बेटा। स्क्रीन मूव कर रहे हैं, कभी लेंस मूव करते हैं, कभी स्क्रीन मूव करते हैं, तो आप देख लिएगा अपने हिसाब से एग्जामिनर आपसे क्या मूव करवा रहा है। तो स्क्रीन को उस वक्त तक राइट और लेफ्ट मूव करना है जब तक हमें शार्पेस्ट पॉसिबल इमेज ना मिल जाए स्क्रीन पे। ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? मूव द लेंस राइट स्लैश लेफ्ट until sharp focused image is formed on screen। ठीक है बेटा। तो हमारा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग का क्वेश्चन है, वो करते हैं बेटा। व्हाट इज हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इन अ ग्लास बीकर? प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट टाइम टेकन फॉर वाटर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द वाटर सरफेस एक्सपोज टू एयर। मतलब बीकर का डायमीटर जितना होगा उतना ही वाटर सरफेस एक्सपोज होगा एयर पे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? टाइम वर्सेस डायमीटर ऑफ द बीकर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सही है बेटा। क्या क्या गिवन है? कोल्ड वाटर की सप्लाई गिवन है, और ग्लास बीकर डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल है। बंसन बर्नर है, ट्राइपॉड एंड गॉज है। बंसन बर्नर तो बर्नर है, ट्राइपॉड जिसके ऊपर आप बीकर रखोगे, गॉज जो आप जाली इस्तेमाल होती है ना, इस तरह की जाली होती है जो आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हो, सही है, उसे गॉज बोल रहे हैं। एंड मेजरिंग सिलेंडर। यू मे यूज द अदर कॉमन apparatus इन द लेबोरेटरी। बेटा अब टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? स्टॉप वॉच। सही है। डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? रूलर। सही है। या कैलिपर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या नहीं है? थर्मोमीटर। तो ये तीन एपरेटस हमें लिखने होंगे। एनी अदर एपरेटस यू नीड, बेटा एपरेटस लिखो। क्या क्या है बेटा? स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर एंड रूलर।
ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पहला काम हो गया, apparatus नीडेड हमने लिख दिया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड, ठीक है, इंक्लूड व्हाट यू विल मेजर एंड हाउ यू विल मेक श्योर द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। सही है भाई। तो मेथड के बारे में बात लिखते हैं। मेथड हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द बीकर मेजर करेंगे। मेजर डायमीटर ऑफ बीकर यूजिंग रूलर। आप यहाँ पे कैलिपर मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर इन बीकर and put it over burner. At the same time, start stopwatch. Measure time for water to boil. कब होगा बेटा वाटर बॉयल? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है बेटा। रिपीट द प्रोसेस फॉर डिफरेंट diameter of beakers until you have 6 set of readings। ठीक है बेटा, ये मेथड हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, डायमीटर ऑफ द बीकर मेजर किया, उसमें पानी डाला, पानी को गर्म करना शुरू किया, उसी टाइम स्टॉपवॉच ऑन की, टाइम मेजर किया कब तक आपका पानी बॉयल हो रहा है। बॉइलिंग की एक और निशानी क्या है, बबलिंग होना शुरू हो जाती है, तो आप ये भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस रिपीट करना है अंटिल वी हैव 6 सेट ऑफ रीडिंग्स विद डिफरेंट डायमीटर बीकर्स। ठीक है बेटा, तो दूसरा काम हमारा हो गया। अब तीसरा काम क्या है, वेरिएबल्स यू विल कंट्रोल। तो कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से होंगे, क्या क्या चीजें हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए बेटा। हम कह सकते हैं बेटा, मास ऑफ वाटर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। बस दो चीजें लिख रहा हूं, मास ऑफ वाटर एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज केप्ट कांस्टेंट। सही है बेटा, तो कंट्रोल वेरिएबल हमने लिख दिए। रिजल्ट टेबल बनाना है बेटा हमें, एंड कंक्लूजन। ठीक है बेटा, कंट्रोल वेरिएबल्स लिख दिए, टेबल बनाना है और कंक्लूजन। चलो टेबल बनाते हैं। तो टेबल में क्या आएगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ द बीकर आएगा और टाइम फॉर द बॉइलिंग आएगा। सही है बेटा, ये हमारा टेबल बन गया। एंड फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे कॉमन कंक्लूजन क्या है, हम ग्राफ बना सकते हैं। सही है, प्लॉट अ ग्राफ
of diameter of beaker versus time taken for water to boil. तो ये बेटा, तो ये हमारे पास पेपर खत्म हो गया। दूसरा पेपर हमने खत्म कर दिया। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेपर। दिस वाज द थर्ड फोर्थ पेपर। हमने पूरा 2024 ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया है। अब मीनवाइल यू आर राइटिंग योर क्वेश्चंस, मैं आईजीसीएसई का पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ। एक पेपर और करेंगे अभी। पेपर 6-1 करेंगे 2024 आईजीसीएसई का। या हम एक काम, लेट मी सी अगर पेपर 6-1 कर रहे हैं। आप लोग अपने मैसेजेस लिखें, मैं बस अभी इसको डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब देता हूँ। सही है। चलें बेटा, आप सवाल आप लोगों के देख लेते हैं, आपने क्या सवाल पूछने हैं। पेपर डाउनलोड हो गया है। अच्छा जी, सवाल देख लेते हैं क्या आए हुए हैं। ओके, फुरकान, सर आई रेज हैंड टू से व्हेन फाइंडिंग स्केल फॉर ग्राफ कैन वी यूज फॉर्मूला maximum minus minimum value per number of blocks. This will give us the difference we need
to take. um समझा नहीं मैं आपकी बात, आप ये कौन सा फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं? पर्पस ऑफ गॉस बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आप बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पे रख रहे हैं तो उसके ऊपर वो बीकर नीचे से ना निकल जाए, वायर गॉस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सर वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 आईजीसीएसई दोनों करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, पूरा 2024 आईजीसीएसई करेंगे। सर कैन बी प्लान इन्वेस्टिगेशन लाइक यू हैव रिटन इन पॉइंट्स? यस मुस्तफा यू कैन। ग्राफ के अलावा कंक्लूजन में क्या लिखें? ग्राफ के अलावा कंक्लूजन में क्या लिखें? आप ये बोल सकते हो कि जैसे हमारे सिनेरियो में अभी हम लोगों ने क्या किया है, कौन सा सवाल किया है, टाइम वर्सेस डायमीटर किया है। तो जैसे जैसे डायमीटर ऑफ द बीकर बढ़ता चला जाएगा, टाइम टेकन फॉर वाटर टू बॉयल कम बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट लॉस टू द सराउंडिंग बढ़ जाएगा, एवोपरेशन बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कंक्लूजन। ओके सर, in 2f when we made variable resistor we have to make it with pencil. yes बेटा, हर डायग्राम पेंसिल से बनती है। ऑपोजिट पोलैरिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, ऑपोजिट टर्मिनल कह दो बेटा। उसामा जैद सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन 1A2? क्वेश्चन 1A2 बेटा, 1A2 में क्या रिपीट? ये तो मेजर किया है ना हमने, ये तो रूलर से मेजर किया है, स्मॉल टू। सही है बेटा। सर in part F of question 3 we did write A12 is out of the range of experimental accuracy. Kindly explain your G of question 3. बेटा समावी, हमने ग्रेडियंट निकाला है इन पॉइंट्स की मदद से, और हमारा ग्रेडियंट y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 आ रहा है ये, ठीक है, जो कि रफली इक्वल किसके, 13 सेंटीमीटर के। सही है। अब अगर मैं 13 सेंटीमीटर का +10% -10% निकालता हूं तो ये वैल्यूज आती है, तो उससे ये रेंज बनती है। उस वो बोल रहा है A2 से कंपेयर करो, A2 पे तो 15.3 वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो इस रेंज से बाहर आ रही है, 15.2 इधर आएगी, तो दैट मीन्स ये कंक्लूजन सही नहीं है। सर कंक्लूजन में आप प्लॉट ग्राफ ही लिखते हैं, हर दफा वो ही लिखना होता है? नहीं बेटा, इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया है, आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये चीज बढ़ाओगे तो ये चीज बढ़ेगी या कम होगी। सर क्वेश्चन 2 और में एक्स और वाई पर वोल्ट मीटर लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं उसामा, पॉइंट एक्स पॉइंट वाई पे भी डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हैं। सर इट्स अमेजिंग दैट इवन दो यू एक्सप्लेन एवरीथिंग यू स्टिल मैनेज टू डू दिस लेस देन आवर। हाँ यार, वो अब दरअसल चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है ना, जब ये 1 घंटे में कर पा रहा हूँ, वरना तो जिंदगी लग जाएगी। सर क्वेश्चन 2A2 कैन वी राइट द करंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? यस यू कैन। ज्यादा बेटर है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। A2 अगर मैं देख लूं आप किस सवाल की बात कर रहे हैं, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखो बेटा, यू शुड हैव टू फॉलो द ट्रेंड ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का ट्रेंड क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखो। विच टॉपिक डू यू थिंक आर लीस्ट मोर लाइकली टू कम? मेजरमेंट, थर्मल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, लाइट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वही तो है, पहले से बोलें कैप्सूल दे दो, दवाई दे दूं पहले से बोले। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 2C। हाँ 2C बेटा, 2C में आपसे बोल रहा है कि VXY निकालो 560 ओम्स रेजिस्टर के लिए। तो भाई देखो, टेबल में तुम्हें VXY प्लस YZ पता है और YZ पता है, तो इसमें से इसको माइनस करो, VXY निकल जाएगा, ठीक है, 560 ओम्स के लिए। क्वेश्चन 3C इन टेबल वाई वी रोट 81 इंस्टेड ऑफ 80.5? बेटा टेबल का ट्रेंड फॉलो कर रहे थे हम। देखो टेबल में कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, तैयार लिया यास, तो मैंने दो सिग्निफिकेंट फिगर पे उसे राउंड ऑफ किया। क्या रूल है राउंड ऑफ का? 4 और लेस लेट इट रेस्ट, 5 और मोर रेज द स्कोर। सर कैन यू टेल
again that we should write in headings, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी अमानत है तुम्हारे पास, तुम लिख लो। देखो कितना साफ वर्किंग है, ये देख रहे हो? हर एक चीज जो एग्जामिनर ने मुझसे मांगी है मैं उसे सेपरेट करके बता रहा हूं। आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपका दिल चाह रहा है पैराग्राफ में लिखने का तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। सही है। ये सवाल बच्चों ने इतना पूछा है, दिल चाह रहा है यहां पे टैटू करवा लो। सर इन क्वेश्चन 4 कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी आल्सो राइट द साइज ऑफ द बीकर। नहीं बेटा, साइज ऑफ द बीकर क्यों? आप साइज ऑफ द बीकर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर आप डायमीटर को कैसे चेंज करेंगे? हमें तो टाइम वर्सेस डायमीटर ऑफ द बीकर का रिलेशन बिल्डअप करना है। इफ यू रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द बीकर तो डायमीटर कैसे चेंज करोगे? नाउ आगे बढ़े बेटा। Plus, sir, for calculating gradient after making a line, can we use coordinates from the table that are given to us already? Armin, yes, you can, but make sure आप वही point उठाएं जो आपके ग्राफ पे आ रहा है। For example, you can't use this point. आप इसे यूज नहीं कर सकते। आप इसे यूज कर सकती हो अरमीन, आप इसे यूज नहीं कर सकती। आप इसे कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो। सही है बेटा। Where do we need to use compass and protector? भाई प्रोट्रैक्टर आपको इस्तेमाल करना होगा एंगल मेजरमेंट के लिए अगर लाइट का सवाल आ गया। कंपास आपको सर्कल्स बनाने के लिए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने सवाल पूछा है रिंग बनाने थे, तो रिंग सबसे खूबसूरती से कैसे बनेंगे? कंपास से। कैन यू इलस्ट्रेट हाउ टू ड्रॉ द बेस्टफिट कर्व लाइन? अभी कोई पेपर आएगा बेटा, मैं कोई पेपर में आपको समझाता हूँ कि आपने बेस्टफिट कर्व कैसे बनाना है। बेस्टफिट कर्व लाइन नहीं बोलो, बेस्टफिट कर्व बोलो। कैन यू टेल हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम? ये तो बेटा हमने कल डिस्कस किया था ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैसे मेजर करते हैं। ये देखो, बताया था मैंने आपको। ये रहा। ठीक है बेटा, डायमीटर मेजर करो माइक्रोमीटर से बॉब का। सही है। एंड उसको डिवाइड बाय 2 करो तो रेडियस मिलेगा। और ये वाली रीडिंग रूलर से मेजर करो, तो रूलर वाली रीडिंग और रेडियस को ऐड करोगे तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मिलेगी। अलिया यार, सर डायमीटर मेजर करते वक्त वर्नियर कैलिपर क्यों यूज नहीं किया आपने? कैलिपर मेथड यूज कर सकते हैं बेटा। कैलिपर मेथड क्या होता है? मैं बीकर को यूं रखता, एक तरफ एक साइड स्क्वायर रखता, एक तरफ एक साइड स्क्वायर रखता और यहाँ पे रूलर रख देता। ये कर सकते थे हम। I would appreciate your opinion on this matter if I dedicate the next 34 hours in mastering ATP. What do you think I could achieve it while maintaining a health at constant level? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर ये सरफेस एरिया एंड हीट का रिलेशनशिप प्लीज एक्सप्लेन कर दें। बेटा जितना सरफेस एरिया होगा आमना उतना रेट ऑफ एवोपरेशन होगा, और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा वाटर को बॉयल होने में क्योंकि हीट लॉस बढ़ जाएगा ना। सर लाइक दिस क्वेश्चन 1200 माइनस 900, 6 डिवाइड बाय 6 आपने किया तो 50 आ रहा है, तो 50 डिवीजन पर ब्लॉक। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। सर डायग्राम की लेबलिंग भी पेंसिल से होगी। हाँ लिखा हुआ है ना बेटा। मैं पहला पेज हमेशा रीड करता हूँ, आपने अगर नोट किया हो, वो मैं इसीलिए रीड करता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है पहले पेज के ऊपर, फॉर डायग्राम्स एंड ग्राफ। सही है। तो यस पेंसिल। सर इन दिस क्वेश्चन कैन वी ड्रॉ द वोल्ट मीटर लाइक दिस? यस यू कैन बेटा, लिए आज। सर हानिया पूछ रही है सर लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट पैरामीटर में कांस्टेंट रूम टेम्परेचर लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। काइंडली एक्सप्लेन पार्ट जी ऑफ क्वेश्चन 3। बेटा ग्रेडियंट अभी समझा दिया आपको। क्या नाम है आपका? समावी। आपने कोई भी दो पॉइंट अपनी लाइन से उठाने हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करना है, दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट योर ग्रेडियंट। लाइट ब्लू वाली लाइन। सर सरफेस एरिया एंड हीट का रिलेशनशिप रिपीट करवा दें। आमना, जब आप सरफेस एरिया ऑफ द बीकर बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन बढ़ जाएगी,
यानी हीट लॉस टू द सराउंडिंग बढ़ जाएगा, यानी पानी को बॉयल होने में ज्यादा टाइम लगेगा। व्हाट शुड बी नॉट यूज डिफरेंट कलर फॉर हेडिंग इन एग्जाम, राइट? ब्लैक और ब्लू, यही दो कलर है आपकी जिंदगी में। अगर आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यही दो कर सकते हैं। सर पेपर 4 के लिए मेनली कौन से टॉपिक करके जाएं जो ऑलरेडी सब गिवन होता है? डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर पेपर 4 जस्ट लाइक पेपर 2? बेटा न्यूक्लियर और स्पेस के आने के चांसेस कम होते हैं, बाकी सब आता है। कैन वी ड्रॉ सर्किट इन द 6 मार्क क्वेश्चन, बेटर टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट? बेटा सर्किट अगर गानिम अगर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है तो यस यू हैव टू ड्रॉ सर्किट। सही है। चले बेटा, हमारे पास अब आज का आखिरी पेपर है जो हमें करना है, बट दिस टाइम हम लोगों ने पूरा 2024 ओ लेवल्स के लिए कर लिया है। अब हम लोग आईजीसीएसई की तरफ जा रहे हैं और आईजीसीएसई का क्वेश्चन करें। सही है बेटा। एंड ओ लेवल्स वाले भी ये क्लास लें आप लोगों के लिए। दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। सही है। तो आप दोनों के लिए मतलब इन शॉर्ट ओ लेवल आईजीसीएसई के मुकाबले में आप लोग ये समझें कि अगर हम लोग 6 पेपर ओ लेवल्स के कर रहे हैं, 6 आईजीसीएसई के कर रहे हैं, 12 पेपर्स की ईयरली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो ये मतलब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मजा आ जाएगा। चलो भाई, मई जून 2024। ओ एक मिनट रुके, एक मिनट रुका। ये है हमारे पास मई जून 2024 P61। सही है। एंड बस यही चेंज करना था। लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अरे रिकॉर्ड